सदन में सब जब एक पेज पर होंगे तभी जाकर उस भाषण की शुरुआत हो सकती है, जिसका इंतजार पूरा देश इस वक्त कर रहा है। अब सुनिए क्या कह रहे हैं ओम बिरला। रिक्वेस्ट आएगी जब तो बोलने देंगे। नो नो, किसको बोलना? नो। जितना हम समझ पा रहे हैं, ओम बिरला जी से रिक्वेस्ट की गई है कि बोलने दिया जाए। वो कह रहे हैं जब तक किसी सांसद के बोलने की रिक्वेस्ट नहीं आएगी कैसे बोलने दिया जाएगा। वो अभी माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपको सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा है जिसमें वो कह रहे हैं प्लीज सेटल डाउन। प्लीज माननीय सदस्यगण आप रुक जाइए। सदस्यगण, जो कुछ भी जिस तरीके का बर्ताव और जिस तरीके का व्यवहार माननीय सदस्य कर रहे हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। पूर्व में भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि किसी कांग्रेस दल के नेता हैं यहाँ पर, संसदीय भाषा में बोले, मर्यादा भाषा में बोले। संसद हमारी लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। देश अपेक्षा करता है कि बोलते समय हमें संयमित बोलना चाहिए, मर्यादित बोलना चाहिए और संसदीय मर्यादाओं के आचरण के तहत बोलना चाहिए। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से भी दुख है, पूरे सदन को दुख है, बोलते समय हमें मर्यादित आचरण की व्यवस्था करनी चाहिए। इस विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था 353 के रूल के तहत भी, और उसके तहत भी मैं उसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद दूंगा। लेकिन फिर मैं अपेक्षा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री हमारे सदन के नेता हैं। मेरी सबसे अपेक्षा है कि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए। आप सबको मैंने पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सब सदन की उच्च मर्यादाओं, परंपराओं को कायम रखेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जो सदन के नेता हैं उनकी बात सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिवस से अनेक वरिष्ठ महानुभाव, आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। करीब सभी के विचार मुझ तक विस्तार से पहुंचे भी हैं। मैंने स्वयं भी कुछ भाषण सुने भी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है, मैं आज देश के कोटि-कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अध्यक्ष जी कहते हैं भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था
कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां 3 दिनों से अलग अलग विषयों पर काफी चर्चा हुई है। अच्छा होता